दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ कल दादी की जगह आप होगी और आपकी जगह में तब कैसा लगेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू बच्चे को गोद में लेकर कहाँ चल दी। सासू माँ गोदावरी जी ने अपनी बहू मनस्वी से पूछा, माँ जी थोड़ा सामान चाहिए था अपने और मुन्ने के लिए, बस वही लेने जा रही थी। आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए, लेती आऊंगी। इतने छोटे से मनस्वी से सजता से उतर दिया। इतने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर बाजार जा रही हो, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? चुपचाप घर बैठो, जो चाहिए नियति को बता देना, ला देगी। तुम लोगों को उसका ध्यान ही कहाँ रहता है। वह जब भी करती है किसी चीज के लिए तो ये कहकर तुरंत मना कर देती हो। तुम्हें क्या जरूरत है किसी चीज की, तुम्हें तो घर पर ही रहना है। लेकिन हर इंसान की अपनी कुछ जरूरतें तो होती ही है। अब तो छोटा बच्चा भी है, उसकी भी जरूरतें हैं, इसलिए जा रही होगी बाजार। जाने दो ना बहू, इसी बहाने यहाँ के बाजार दुकानों से परिचित भी हो जाएगी। दादी सास मंजुला जी माला जपते हुए बोली, आप तो सुन ही रहिए, हर बात में बीच में कूदने की आदत है आपकी। मेरी बहू है, मुझे उसे कायदा सिखाने दीजिए। आप शुभ साफ माला फेर रही है, उसी पर ध्यान केंद्रित करिए। गोदावरी जी अपनी सास मंजुला जी को डपटते हुए बोली। मनस्वी को अपनी सासू माँ गोदावरी जी का अपनी सासू माँ मंजुला जी से इस तरह बात करना मैंने अखर गया। माँ जी, आपको दादी माँ से इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए। आखिर वो इस घर की बड़ी बुजुर्ग है और हम सभी को उनका मान सम्मान करना चाहिए। अगर किसी समय उनकी बात खराब भी लग जाए तो शुभ साफ सुन लेना चाहिए। मैंने तो अपने घर में यही देखा और सीखा है। सो तो दिख रहा है मुझसे जबान भी इसलिए लड़ा रही हो। ये भी तो बताओ कि तुम्हें सिखाया गया है कि बड़ों के बीच में बोलकर दृष्टा कैसे दिखाई जाती है। हाँ, मुझे सिखाया गया है जब बड़े गलत हो तो उन्हें समझा कर कहने में कोई बुराई नहीं है। और इस समय आप गलत थी। अपनी पोता बहू को अपने लिए बोलते देखकर मंजुला जी खुश हो गई। उन्हें अपना पोता मयंक बहुत प्यारा था, इसलिए वह उसकी पत्नी मनस्वी को भी बहुत प्यार करती थी। उस घर में दादी सास और पोता बहू दोनों की ही कदर नहीं थी। गोदावरी जी अपनी सास पर भी हुक्म चलाती थी और अब अपनी बहू पर भी अपना सिक्का जमा रही थी। इतने सालों से इस घर में उनके साथ अन्याय हो रहा था, किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन मनस्वी जब से आई थी वह उनका बहुत ध्यान रखती थी। ये दादी सास और पोता बहू की जुगलबंदी गोदावरी जी को फूटी आंख नहीं सुहाती, इसलिए वह मंजुला जी को मनस्वी के आसपास कभी फटकने देती जिससे वह कुछ उसे सिखा ना दे। अभी मनस्वी और गोदावरी जी की बहसबाजी का कार्यक्रम जारी था, तब तक मनस्वी की दरदियती भी वहां आ गई। तो गोदावरी जी फिर से मनस्वी से बोला, जो सही है नियति को बता दो, माँ भाभी जा रही है तो जाने दीजिए ना, इसी बहाने उन्हें यहाँ के मार्केट की जानकारी हो जाएगी, वरना जब मैं नहीं होगी तब उन्हें सामान लाकर कौन देगा। कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें अपने आप ही खरीदना सही रहता है। आप भी कहा सदियों पुरानी दखिया उसी सोच के अनुसार भाभी को इतना
रोक टोक करती रहती हो। आपसे ज्यादा नहीं सोच तो हमारी दादी माँ की है, वो कम से कम हमें हर चीज में बढ़ावा देती है, आपकी तरह रोकती नहीं है। भाभी सीख जाएगी तो आपको भी आराम हो जाएगा। मैं कौन सा हमेशा यही बैठी रहूंगी जो आप हर काम के लिए मुझे ही कहेगी। मुझे तो अपना हर सामान खुद ही देख कर लेना पसंद है। अगर कोई ससुराल में रोकेगा टोकेगा तो मुझे पसंद नहीं आएगा। मैं तो साफ साफ कह दूंगी कि मुझे किसी और की पसंद नहीं आती। ये तो भाभी है जो कुछ नहीं करती। भाभी आज आप मेरे साथ चलो, आगे से आप खुद ही जाकर ले लेना। नियति ने कहा, देखा गोदावरी, नई पीढ़ी की सोच तुम्हारी ही बेटी है और उसकी सोच तुमसे कितनी अलग और बढ़िया है। हम तो कहते तुम भी अपने को समय के हिसाब से डाल लो, फायदे में रहोगी। दादी माँ मंजुला जी समझाते हुए बोली। और माँ कल दादी माँ की जगह पर आप होगी तब सोचो कोई आपसे ऐसे बात करेगा जैसे आप दादी माँ से करती हो तो आपको कैसा लगेगा, दुख होगा ना। इसलिए अपने आप को बदल डालो, वरना ना आपकी सासू माँ कभी आपसे खुश रही, ना ही आपकी बहू आपसे खुश रहेगी। फिर बुढ़ापे में आपका ध्यान कौन रखेगा। तब तो दादी के आशीर्वाद भी आपके काम नहीं आएंगे, क्योंकि आपने कभी दादी को खुश रखा ही नहीं। जो वह आपको अपनी पोता बहू की तरह झोला भर भर कर आशीर्वाद देती। सोच लो अभी भी बहुत समय है, वरना मैं तो ससुराल चली जाऊंगी। आपका पाला इतनी दोनों से पड़ेगा। नियति ने बजा के अनाज में माँ की सुटकी ली। नियति तुम मुझे डरा रही हो या समझा रही हो, लग ही नहीं रहा मेरी बेटी हो। माँ आपकी ही बेटी हूँ, इसलिए आपका भला सोच रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी। चलिए भाभी हम दोनों बाजार चलते, मुन्ने को मुझे दे दीजिए। कहते हुए नियति ने मुन्ने को मनस्वी की गोद से ले लिया। मनस्वी को नियति की बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। चलो ससुराल में नजर समझदार मिली है। उधर दादी माँ अपनी पोता बहू और पोती की बलिया लेकर नजर उतार रही है, क्योंकि आज दोनों ही दादी के सम्मान के लिए बोली है। गोदावरी जी सोच रही है, मेरी सासू माँ बहू और बेटी मिलकर एक हो गई है तो मैं अकेली क्या करूँगी। इसलिए मुझे भी उनके अनुसार चलना चाहिए, वरना तो अकेला चलना भार नहीं झोंक सकता।